आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। आज से क्लास 10th की साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्लास 10th की साइंस में ये हम सभी जानते हैं 3-4 पोर्शन होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स और इन्वायरमेंटल के 1 या 2 चैप्टर हैं। तो साइंस में स्टार्ट में सबसे पहले हमें केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है रासायनिक आएगा ही, समीकरण हमें पढ़ने को मिलेंगी, अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, ये सब। तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब शुरू में स्टार्ट में हमें जो केमिस्ट्री यानी हमें जो रसायन विज्ञान पढ़ने को मिल रही है, ये साइंस में पहले ही दी है, सबसे शुरुआत। अब कुछ स्टूडेंट को क्या है, उन्हें कई स्टूडेंट को रासायनिक विज्ञान काफ़ी टफ लगती है, कठिन लगती है, तो फिर वो कहने लगते नहीं साइंस तो काफ़ी टफ है और बहुत ही कठिन है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझने का इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप तो अपना ध्यान लगा के, आपको इसमें जितना ज़्यादा आप ध्यान लगा के केमिस्ट्री को समझोगे उतना इजी हमें केमिस्ट्री लगेगी। हमें केवल समझना है। केमिस्ट्री में जिसने केमिस्ट्री को समझ लिया उसको केमिस्ट्री सरल लगने लगेगी, रट्टा नहीं मारना है। तो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक वही सारे केमिकल पदार्थ, ये सब वो रासायनिक, यानी जिससे हमें पता ही है कि रासायनिक यानी रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अभिक्रिया की। अभिक्रिया देखेंगे कि अभिक्रिया क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया मतलब वो क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, अभिक्रिया करते हैं। अब ये हम अगर पास्ट में जाए या पीछे जाए तो हम पता है कि हम 9th में पढ़ के आ रहे हैं, 8th में पढ़ के आ रहे हैं, 7th में पढ़ के आ रहे हैं कि अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया इतना तो हम जानते ही हैं। तो अभिक्रिया, मुख्यतः अभिक्रिया हम 7th क्लास में पढ़ा है हमने। अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, कैसे, एक भौतिक अभिक्रिया और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के 7th क्लास में हमने बहुत एग्जाम्पल पढ़े हैं कि भौतिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे सब्जी का काटना, या हम यूं कहें, एक एग्जाम्पल है जैसे ये कागज है, कागज का फाड़ना। अब हम आपसे पूछें, या यूं कहें हम, ये चौक है, चौक का तोड़ना, ये 2 टुकड़े हो गए चौक के। अब हम ये 2 क्रियाएं की, हमने कागज को फाड़ा, चौक को भी तोड़ा। तो अब इसमें हमें ये समझना है कि ये दोनों क्रियाएं जो हमने की हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में आएगा कि वो भौतिक अभिक्रिया में आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण तक पहुंचने के हमें यही सबसे अच्छा पहले समझना है, छोटे से छोटे उदाहरण से, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर हम सिंपली रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखें कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ये किसकी परिभाषा है? रासायनिक अभिक्रिया की, भौतिक अभिक्रिया की नहीं। कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अब हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, 2 उदाहरण दिए थे, एक तो कागज को फाड़ा, दूसरा चौक को तोड़ा। इनमें परिवर्तन क्या हुए?
इनके आकार में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। कैसे? ये हमने इतना बड़ा कागज लिया था और उसको फाड़ के दो टुकड़े कर दिए, इनके आकार यानी साइज में परिवर्तन हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़े परिवर्तित हो गए। ऐसी चौक का उदाहरण लिया था, चौक हमने इस साइज की ली थी, उसको बीच में से तोड़ दिया, दो हिस्से हो गए। तो इनके गुणों में रासायनिक अभिक्रिया में क्या करें, इनके ऐसे परिवर्तन जिनके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो। अब ये इस कागज में नए गुण वाला कौन सा पदार्थ बना है? कागज पहले था तो अभी है, केवल साइज में परिवर्तन हुआ। चौक पहले थी तो अभी है, केवल साइज अलग हो गई है। इनके नया पदार्थ कोई नहीं बना। तो हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि हम अगर किसी भी पदार्थ में कोई नया पदार्थ बन जाए, कोई पदार्थ से नया पदार्थ बन जाए तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे हमने चौक को तोड़ा, तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये दोनों प्रयोग किए, वो कौन से परिवर्तन थे? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इनके भौतिक गुणों में यानी इनकी जो वस्तुएं थी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यानी हम कह सकते हैं ना तो इनका रंग बदला, ना तो इनमें कोई तापमान में परिवर्तन आया, ना ही कोई ऐसा हुआ कि गैस उत्सर्जित हुई हो, ठीक है, ना ही इनमें अवस्था में कोई परिवर्तन आया कि ठोस से द्रव बन गया हो या द्रव से गैस हो गया हो। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले हमें भौतिक अभिक्रिया समझना जरूरी था। अब इन्हीं दो उदाहरण को हम रासायनिक अभिक्रिया में कैसे बदल सकते हैं? इन्हीं दो उदाहरण को रासायनिक अभिक्रिया में हम बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने चौक को तोड़ा था, चौक को तोड़ने की बजाय इसको गर्म कर दें, हीट कर दें, इसको गर्म करें, तापमान दें, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। क्या होगा? जैसे हम रासायनिक परिवर्तन में, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने का सूत्र है, इसको हमने क्या किया? गर्म किया, हीट किया, तो ये किस में परिवर्तन हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनको गर्म करने पर हमें गैस उत्सर्जित होती हुई दिखाई दी और ये दो रूपों में परिवर्तित हो गया। कितने रूपों में? दो रूपों में परिवर्तित हो गया। तो हम कह सकते हैं, और साथ में गैस भी उत्सर्जित हो रही है CO2, तो हम कह सकते हैं इसमें इनके रासायनिक गुणों में कुछ हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, हमने कागज को फाड़ा, तो वो तो हो गई भौतिक अभिक्रिया। अब हम कागज को फाड़ने की जगह उसको हम क्या कर दें? जला दें। क्या कर दें? बर्न कर दें। अगर हम उसको जलाएं तो उसमें क्या परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे? एक तो इसमें से लू निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, जो ज्वाला इसमें से निकलेगी जलाने पर, तो उसमें से तापमान उत्सर्जित होगा, ठीक है, हमें प्रकाश होता हुआ दिखाई देगा, और साथ में उसके ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होते हुए दिखाई देगी, और ये व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा। तो इतने परिवर्तन हो रहे हैं कि प्रकाश भी निकल रहा है, इसका रंग भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि इसमें फाड़ने की बजाय जलाने पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। तो कुछ दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं हम रोज देखते हैं। रोज देखने का मतलब क्या क्या देखते हैं ऐसा? जैसे भोजन का पाचन, यानी हमको जो फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और वो अंदर जाकर अम्लों द्वारा पाचन क्रिया करके ग्लूकोज वसा तरह तरह के रूपों में टूट जाता है। तो एक तो
भोजन का पाचन, ये कौन सी क्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा श्वसन। अब हम कहें कि श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया हुई? हमने सांस ली और सांस छोड़ दी, इसमें तो हमें ना तो कोई परिवर्तन होता दिखाई दिया ना कुछ। तो सबको पता है कि हम सांस जब लेते हैं तो वो कौन सी गैस लेते हैं? O2, ऑक्सीजन। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं। यानी ऑक्सीजन किससे जुड़कर? कार्बन यानी CO2 के CO2 बनकर बाहर शरीर से निकलती है। तो ये तो हो गए, भोजन का पाचन हो गया, श्वसन हो गया। एक उदाहरण हम और देखते हैं, दही का जमना। दूध को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें काफी समय तक तो वो कैसा हो जाएगा? जम जाएगा। यानी उसका स्वाद में परिवर्तन भी हो जाता है और वो उसकी कुछ अवस्था भी परिवर्तन हो जाती है। लिक्विड से वो थोड़े जैसे हम कहें सॉलिड की अवस्था में बढ़ने लगता है। चौथा है लोहे पर जंग लगना। ये भी सही बात है। लोहे पर जंग लगना कैसे हुआ रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि लोहे पर कोई भी आयरन है, कोई भी लोहा है, जब उस पर जंग लगेगी तो उसके रंग में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। कुछ अवस्थाएं कैसी? कि पहली तो एक अवस्थाई परिवर्तन होती है पहली। दूसरा रंग में परिवर्तन। तीसरा तापमान में परिवर्तन। और चौथा गैस का उत्सर्जन। ये चार अवस्थाएं, हम कोई सी भी अभिक्रिया हो रही हो, ये चारों परिवर्तन में से कोई भी परिवर्तन हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हमने अभी कितने अच्छे उदाहरण से समझा था कि कागज को जलाया, तो उसमें जलाने पर क्या क्या चीज हमें दिखाई दी? एक तो प्रकाश निकला, यानी तापमान में परिवर्तन हुआ, तो हमारा ए पॉइंट डिफाइन हो गया कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया में तापमान परिवर्तन होता है। दूसरा उसके रंग में परिवर्तन हुआ, कागज व्हाइट से ब्लैक हो गया, तो हमें पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे लोहे में भी जंग लगती है, लोहे में जंग लगने पर वो ब्राउन कलर जैसा दिखाई देने लगता है जहां जहां जंग लग जाती है। गैस का उत्सर्जन, जैसे हमने चौक को गर्म किया था, उसमें CO2 गैस उत्सर्जित हो रही थी, या हमने कागज को जलाया था उसमें भी गैस निकल रही थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी उत्सर्जित होती है। और अवस्था में परिवर्तन तो होता है, जैसे दूध से दही बनना, जैसे वो लिक्विड था तो दूध कैसा हो जाता है? थोड़ा सॉलिड जैसा टाइट हो जाता है, यानी वो ठोस अवस्था में जाने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम सिंपली परिभाषा को समझें, उसको हमने समझे क्या थी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा? कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों
वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कोई भी पदार्थ हो और उसमें अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो नए गुण वाला कोई पदार्थ बन जाएगा। तो हमें समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इनमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को शब्दावली देखते हैं। कुछ रासायनिक एकाध रासायनिक अभिक्रिया को हम लिख के समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है और किस तरीके से लिखा जाता है इसको। हम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं, या कुछ भी ले लो, चाहे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्साइड से करा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो एक उदाहरण ले रहे हैं हम पहले, जिंक। अब हमें पता है रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थों के बीच में होती है, और ऐसा नहीं रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थों के बीच में होती है, या अभिक्रिया कोई बना हुआ पदार्थ टूटता भी है, यानी कोई एक पदार्थ से वो दो पदार्थों में भी टूटकर बनता, दो पदार्थ भी टूटकर बनते हैं, वो भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो हमने जिंक लिया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस और एक गैस उत्सर्जित हुई जो है हाइड्रोजन। ये क्या है, एक समीकरण है, अभिक्रिया है, समीकरण है। कैसे, ये कौन सी समीकरण, लेकिन ये अभी कौन सी समीकरण, शब्द समीकरण है। कौन सी समीकरण है, शब्द समीकरण। इसमें हमने इन तत्वों का फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो जिंक का हमने जिंक की अभिक्रिया किससे कराई, सल्फ्यूरिक अम्ल से, बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई। अब इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखें, जिंक को लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। ये लिख दी हमने समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया लिखने का ये तरीका होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को इसी तरीके से क्यों लिखे जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार क्यों लिखते हैं और ये ऐसे क्यों लिखी जाते हैं। देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों ने अभिक्रिया की, जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन बना। अब यहां देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक तो एरो के पहले का, तीर के निशान के पहले का, और एक भाग होता है एरो के बाद का। तो यहां हम मैथ में हमने पढ़ा है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये हो गया अपना LHS भाग, ये हो गया RHS भाग, यानी LHS और RHS। अभिक्रिया में दो प्रकार के
बोलते हैं। कैसा? जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक यानी LHS वाला भाग क्या कहलाएगा? अभिकारक। और RHS वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्पादक। जैसे एक उदाहरण से समझें।